हेलो क्लास 5, माई सेल्फ सनीश शर्मा और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल आखिर होता क्या है, इस कंप्यूटर के बारे में पहले समझेंगे। इसके बारे में कंप्यूटर बना कैसे, उसमें कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे हम। ओके, तो क्लास 5, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अब देख लेते हैं एक बार कंप्यूटर के बारे में। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल। जो कंप्यूटर के रख रखाव और उससे जो जुड़ी हुई जो जहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे जो जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे उसके लिए सबका सब ये फंडामेंटल होता है। मतलब कि कंप्यूटर बना कैसे, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्टोरेज कौन से होते हैं, स्टोरेज अगर होते भी है तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं। इसकी जनरेशन क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने इसका नाम जो है वो फंडामेंटल मैंने रखा हुआ है। तो ओके, इससे घबराने की बात नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि आपके बुक से जो है वो अलग है, नहीं, ये थोड़ा सा उससे एडवांस है। अब देखते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन समझते हैं। कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर एंड व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो एक तरह का क्या है, एक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस पर हम लोग वर्क करते हैं। लेकिन वो उसका नाम पड़ा कैसे, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेटर। क्या होता है, कैलकुलेटर। ये करता क्या है, कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलेट करता क्या चीज़, तो नंबरों को कैलकुलेट करता। लेकिन ये वो कैलकुलेटर और इस कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो केवल नंबरों को कैलकुलेट करता है। लेकिन ये जो होता है ये अर्थमेटिकली एंड लॉजिकली एंड ये अल्फाबेटिकली ये सबको कैलकुलेट करता है। अल्फाबेटिकली लेटर यानी कि वर्ड प्रोसेसर भी होता है। तो इसलिए ये कैलकुलेटर जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया, जिसका नाम बदल के कंप्यूटर रखा गया। ओके, तो क्लास 5, तो उसके भी हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका नाम पड़ा कैसे और कहाँ से इसका नाम आया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट आता है व्हाट इज अ क्या चीज, व्हाट इज अ कंप्यूटर। व्हाट इज अ कंप्यूटर, एक पैसेज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर आखिर है क्या। तो ये तो बात है ना, तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स भी होते हैं, ये कैसे नाम आया इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो क्लास 5, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि द वर्ड ऑफ कंप्यूटर, जो वर्ड मिला हमारा कंप्यूटर कह रहा है कि डिवाइडेड फॉर द ग्रीक वर्ड, ये कौन सा वर्ड से बना, ग्रीक वर्ड से। कौन सा वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, जिसे उसमें कंप्यूट कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, करके विच मीनिंग्स टू द कैलकुलेटर। इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेटर। ग्रीक वर्ड में कंप्यूटर का मतलब ही होता है कैलकुलेटर। ओके, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, कैलकुलेटर ही कंप्यूटर का मतलब पुराना नाम जो है वो कैलकुलेटर है। ये आप ये मत कहिएगा कि मतलब ये मत सोचिएगा कि मैंने ये कह दिया कि मतलब कैलकुलेटर है, नहीं। अब कैलकुलेटर इसका नाम रखा गया था, जो वर्ड मिला वो ग्रीक वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, अब कह रहा है कि हियर द कंप्यूटर इज द नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग अ डिवाइस। ये कह रहा है कि नॉर्मली ये कोई भी नंबर को ये कैलकुलेट करता है। क्या चीज, कैलकुलेट करता है। यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है। कह रहा है कि विच कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकली ऑपरेटर पे ये वर्क करता है। अनाउंस इन स्पीड, बहुत ही फास्ट स्पीड पे ये वर्क करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, यहाँ पे एक मिला हमें अर्थमेटिक और लॉजिक। अर्थमेटिक एंड लॉजिक, लॉजिक का अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अर्थमेटिक का यूज होता कैसे है और कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो क्लास 5, तो जैसे मान लीजिए कि अर्थमेटिक, जैसे आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा ALU, ठीक है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो फुल नेम इज अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि प्लस का साइन दे देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, ये सारे के सारे जो क्या होते हैं, ये अर्थमेटिकली होते हैं। बट लॉजिक जो होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, ये क्या होता है, कुछ इसमें कंडीशन दिए जाते हैं। कंडीशन का मतलब होता है, फॉर द एग्जांपल मान लीजिए सपोज कि आपको ऑप्शंस दिया जाएगा
तो ऑप्शन जब दिया जाएगा तो आप ऑप्शन में से किसी एक को चूज कीजिएगा। जैसे कि कोई भी आप टेबल लिखते हैं ना टेबल, जैसे कि लिखते हैं 2 × 1 एंड इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो वो क्या करेगा, लॉजिक जब हम लगाएंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये लिख देगा और कैलकुलेट करते हुए आंसर हमें डिस्प्ले कर देगा। कहाँ तक, तो 2 × 10 इक्वल टू 20 तक। तो ये चीज़ लॉजिकली कहलाता है। और इसमें जो है हमें 1 बाई 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये क्या है, लॉजिक लगा देना। लॉजिक लगा देना यानी कि 2 से लेकर जो ये 1 है, 1 का जो टेबल है वो 1 से लेकर कहाँ तक चले, तो 10 तक वो हमें डिस्प्ले कराए। तो ये चीज़ कौन कहता है, तो ये लॉजिक के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कंडीशन लगा देना। तो ये चीज़ क्या होता है कि लॉजिक यानी कि कंडीशन लगाना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम लॉजिक कह सकते हैं। ओके, द क्लास 5। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि लॉजिक जो होता है वो कोई कंडीशन देना ही लॉजिक कहलाता है। तो ये सेम टू सेम ऐसा ही वर्क करता है। और कंप्यूटर जो होता है थोड़ा सा ये अर्थमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेटर और प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट पे ये वर्क करता है। ओके, अब देखते हैं फिर से। नेक्स्ट आता है, इसी में कह रहा है कि सिंपली ऑफ अ डाटा यूजिंग अ प्री डिफाइंड, कह रहा है कि सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए कि जो डाटा है उसका यूज हम कर सकते हैं प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए, इंस्ट्रक्शन सेट बाय अ ह्यूमन बिगिन विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड अ गिवन इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट। अगर हम कोई भी नंबर यहाँ पे कह रहा है कि प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन सेट बाय द ह्यूमन बिगिन्स विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड अ गिवन इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट। अगर कोई भी हम नंबर, ये क्या करता है, अगर लार्ज नंबर हम कोई वैल्यू के दे दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सपोज मान लीजिए कि हमें 50 को प्लस करना है, 50 में 50 को अगर प्लस करना है तो जो हमारा वैल्यू यानी रिजल्ट आएगा वो 100 आएगा ना, द क्लास 5 आएगा। तो आएगा तो ये क्या कहता है कि डेटा, फर्स्ट क्या है, डाटा, क्या है, डाटा। डाटा क्या होता है, तो मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है कि ए से लेकर जेड, चाहे वह स्मॉल लेटर हो या फिर वो कैपिटल लेटर हो, ठीक है, या फिर 0 से लेकर 9, ये सारे के सारे जो होते हैं वो डाटा होते हैं। मतलब इन सबसे जो, मान लीजिए कि 8 से लेकर जेड तक है तो वर्ड भी होगा। तो वर्ड बनता कैसे, मान लीजिए वर्ड जो बनता है वो भी तो लेटर से बनता है ना तो कैरेक्टर से बनता है, तो वो सब के सब डाटा होते हैं यानी कि अल्फाबेटिकली, और न्यूमेरिकल यानी कि 0 से लेकर 9 तक। तो ये भी सब जुड़ के बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि 5 9 है तो 5 9 है तो 5 है, इसमें 5 आएगा ना इसमें, और 9 तो आएगा इसमें। तो ये सारे के सारे मिलके जो बनते हैं वो डाटा बनते हैं। ओके, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आप देख लीजिए, ये और ये क्या है, दोनों के दोनों डाटा है। क्या है, डाटा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जो नंबर जो है वो डाटा है। उसके बाद से कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। क्या है, इंस्ट्रक्शन। क्या है, इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद से आता है इंफॉर्मेशन, फिर आता है क्या चीज, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आता है ना, तो मान लीजिए कि अगर 50 को 50 में प्लस करना है तो उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, और जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन को देते हैं वो क्या करता है, हमें रिजल्ट आउटपुट कराता है। तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है यानी रिजल्ट, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो सेम प्रोसेस यहीं पे वही बता रहा है कि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट डेटा को ये कैलकुलेट कर सकता है। ओके, द क्लास 5। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो फिर हम यहाँ पे आते हैं एक बार अपने पेज पे। तो फिर कहता है यहाँ पे कि गिवन इंफॉर्मेशन द रिजल्ट, द डेफिनेशन इज द पॉइंटिंग टावर 3 मेजर टर्म। जब भी कोई भी कंप्यूटर जो वर्क करता है वो 3 मेजर टर्म पे यानी कि 3 मेजर टर्म पे ही वो काम कर सकता है।
फर्स्ट होता है डाटा, सेकेंड होता है प्रोसेसिंग और थर्ड होता है इंफॉर्मेशन। फर्स्ट होता है डाटा, सेकेंड हो गया प्रोसेसिंग और थर्ड होता है इंफॉर्मेशन। जब तक हम कोई डाटा को देंगे नहीं, कंप्यूटर में इन नहीं कराएंगे, तब तक वो प्रोसेसिंग नहीं करेगा। और जैसे ही वो डाटा देंगे तो कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग करने के लिए स्टार्ट होगा, और जैसे ही वो प्रोसेसिंग करेगा तो वो हमें आउटपुट देगा। आउटपुट जो होता है वो क्या कहता है, इंफॉर्मेशन होता है, जिसे हम रिजल्ट भी कहते हैं ना। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे दिखाया था कि जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो आपको 50 और 50 जो है वो क्या है, डाटा है। क्या है ये 50 और 50 क्या है, तो डाटा है। क्या है ये दोनों के दोनों, ये जो डाटा है। और ये जो 100 जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन हम इसको कहते हैं। बट ये जो प्लस का जो साइन है ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, सॉरी इंस्ट्रक्शन है। तो या तो प्लस का साइन मिलेगा, या फिर माइनस का मिले, या फिर मल्टीप्लाई का मिले, या फिर डिवाइड का मिले, या फिर अदर मिल सकता। तो ये सारे के सारे क्या है, इंस्ट्रक्शन है। यानी कि हम इंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि 50 को 50 में प्लस कर देना है, 50 को 50 में प्लस कर देना है। तो जब प्लस करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसे, यानी कमांड हम देंगे, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे ऐड कर देगा। अगर माइनस के लिए कह दें तो माइनस करेगा, और माइनस करेगा तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 0। 50 को माइनस करेंगे 50 में तो क्या आएगा, रिजल्ट वैल्यू आएगा हमारा 0, सॉरी रिजल्ट क्या आएगा हमारा 0। क्या आएगा, द क्लास 5 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, वही चीज हमें आउटपुट, उसका इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फर्स्ट होता है डाटा, उसके बाद से डाटा जो है वो वर्क करके जाता है कहां पे, प्रोसेसिंग के पास। किसके पास, प्रोसेसिंग के पास। उसके बाद से प्रोसेसिंग क्या करता है, प्रोसेसिंग क्या करता है, हमें वो आउटपुट देता है। क्या देता है, तो वो हमें आउटपुट देता है। क्या देगा, आउटपुट। तो ये चीज हम याद रखेंगे कि प्रोसेसिंग हमें आउटपुट देगा। ओके, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन यानी कि इसे हम रिजल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिजल्ट भी उसे हम कह सकते हैं। तो ये चीज क्या कहलाता है, ये और ये यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग यानी कि इंस्ट्रक्शन। क्या होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन। तो ये चीज हमेशा आप याद रखेंगे। क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। अब डेटा जो है, तो डेटा तो आपके पास है ना, ए से लेके जेड तक हुआ, या फिर 0 से लेके 9 तक, ये सारे के सारे डेटा होते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, वो भी डेटा कहलाता है। प्रोसेसिंग यानी कि कोई भी कमांड देना, यानी इंस्ट्रक्शन कराना, और जो हमें रिजल्ट आउटपुट करेगा वो इंफॉर्मेशन होता है। तो ये चीज हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा याद आपको रखना होगा। ओके, द क्लास 5। अब इसके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एक बार कंप्यूटर के बारे में फिर से थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। द क्लास 5, तो कंप्यूटर का जो इमेज है मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, एक बार इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये एकदम टीवी की तरह, तो ये एक तरह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉनिटर। क्या कहते हैं, मॉनिटर। क्या कहते हैं, मॉनिटर। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो टीवी की तरह जो दिखाई देता है वो मॉनिटर होता है। मॉनिटर का काम क्या होता है, कोई भी अगर वर्क हम करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें आउटपुट दिखाता है। मतलब उसका वर्किंग जो भी हम करते हैं वो स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले करता है। किस पे, तो कहां पे डिस्प्ले करेगा हमें, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पे मॉनिटर का स्क्रीन, इसके ऊपर हमें जो भी वर्क हम करेंगे वो डिस्प्ले करेगा। फिर आता है नेक्स्ट सीपीयू, यानी कि सिस्टम यूनिट। क्या है, सिस्टम यूनिट। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सीपीयू का वो काम होता है।
उसके बाद से आता है क्या आता है स्पीकर, क्या आता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है जो वॉइस को आउट कराता है, मतलब कोई भी ऑडियो लैंग्वेज को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद से आता है यहाँ पे कीबोर्ड, क्या है कीबोर्ड, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये जो है कीबोर्ड, क्या है ये कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड, नॉर्मली कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। द मिनिमम 101 टू 125 के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि 101 से लेकर 108 के आसपास सिर्फ 8 या 10 के आसपास सिर्फ नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ अलग से की बढ़ जाते हैं, इसलिए उसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। ओके, उसके बाद से आता है माउस, क्या आता है माउस। माउस का काम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो हमें मूवमेंट कराने के लिए काम करता है और वर्क जो है वो इसके थ्रू हम फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आता है माइक। ये देखिए माइक का काम क्या होता है, हमारे वॉइस को कंप्यूटर के अंदर इन कराने के लिए यूज करते हैं, यानी कि माइक्रोफोन। दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोफोन। ये हमारे वॉइस को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा, ये एक मॉनिटर आपके सामने, यहाँ पे भी एक मॉनिटर सॉरी स्पीकर ही है। तो मेन पार्ट जो कंप्यूटर का होता है, देयर आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट इज मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। देयर आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। 4 पार्ट्सों से मिलकर कंप्यूटर बनता है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ये 4 पार्ट्स हो गए। ओके, द क्लास 5। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा हम डाटा के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। द क्लास 5 कि डाटा आखिर होता क्या है। ओके, तो देखते हैं एक बार इस डाटा के बारे में। तो कह रहा है कि द टर्म डेटा इज द प्रोडक्ट थ्रू अदर डेटा। इसका प्रोडक्ट जो थ्रू होता है वो डेटा होता है, प्रोडक्ट में इसको डाटा ही कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इज कॉमनली यूज्ड फॉर द बोथ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। इसको दोनों फॉर्म में एक ही यूज करते हैं, या तो सिंगुलर में या फिर प्लूरल में। किसे क्या, इसको क्या कहते हैं, डाटा ही कहते हैं। ठीक है, किसमें, तो कह रहा है कि बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। डेटा कैन बी द अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल एंड अदर सिंबल। कह रहा है डाटा जो होता है वो क्या होता है, कह रहा है कि डेटा कैन बी अल्फाबेट and numerical and other symbols like a dollar sign, at the rate of, plus sign, cap, etc. ये सारे के सारे जो होते हैं ये डाटा होते हैं। क्या होते हैं, डाटा होते हैं ना डाटा। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आता है क्या, कह रहा है कि वी एक्सप्रेस वैल्यू और प्रॉपर्टीज एंड नेम ऑफ द एंटिटी थ्रू अदर डेटा। कह रहा है कि चाहे यहाँ पे कह रहा है कि वी एक्सप्रेस वैल्यू प्रॉपर्टीज एंड अ नेम ऑफ द एंटिटी थ्रू अदर डेटा। चाहे कह रहा है कि कोई भी नाम हो या कोई नंबर हो, ये सब अगर एक जगह मिला के भी रखा जाए तब भी ये डेटा कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि उसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है कि राम, एज 26, गुड मैन एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या है, डाटा है। क्या है, डाटा है। इसमें कह रहा है ना कि अल्फाबेट हो या फिर न्यूमेरिकल हो, ये सारे के सारे, या फिर कोई स्पेशल सिंबल हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डाटा कहलाते हैं। अब आता है प्रोसेसिंग। क्या आता है, प्रोसेसिंग। कह रहा है कि प्रोसेसिंग इज अ डेटा इज मैनिपुलेशन ऑफ अ डेटा। प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, कह रहा है कि डेटा इज अ मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा, मतलब बहुत सारे डेटा को मिलाकर एक जो मैनिपुलेशन करता है, मतलब वो डेटा कहलाता है, मतलब ये प्रोसेसिंग कहलाता है। मैनिपुलेशन टेक अ प्लेस वन द बेसिक ऑफ अ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू गिवन अ मीनिंगफुल रिजल्ट। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्लेस, यानी किसी भी प्लेस से कोई भी डिजिट यानी डेटा को लेकर उसे प्री डिफाइंड यानी इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या करें, उसका एक रिजल्ट डिस्प्ले कराए। कि एक चीज कौन कराता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज अ गुड मैन। राम जो है वो एक अच्छा इंसान है। राम इज अ गुड मैन एंड राम एज इज 36।
या फिर कह सकते हैं कि राम का जो उम्र है वो 36 है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है कि ये सब जैसे वहाँ पे अलग अलग थे और यहाँ पे ये कंबाइन कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कह रहा है कि राम, यहाँ पे भी राम है, द गुड और मैन। ओके, अगर यहाँ पे क्या कहें, राम्स एज इज 36, मतलब ये सेंटेंस इसको ये क्या करेगा, ये प्रोसेसिंग कर लेगा। तो सेम चीज ये क्या करता है, प्रोसेसिंग, मतलब सबको एक कंबाइन कर देना। लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग है ना, सब में कम्मा लगा हुआ है, तो और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो ये क्या करता है कि सबको कंबाइन, यानी कि दो वर्डों को जोड़ के ये कंबाइन यानी मैनिपुलेटिंग कर सकता है। इसलिए अब कह रहा है कि कैसे, कोई भी अगर डाटा हम लेते हैं, कोई भी अगर हम डाटा ले लें तो वो पहले प्रोसेसिंग करेगा ना। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 50+50 के बारे में, तो वैसे ही यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें एक आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आउटपुट जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा यानी कि उसका जो मीनिंग जो है वो हमें वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2 और +2 होगा तो उसको प्लस करके वो रिजल्ट हमें 4 देगा। तो 2 और 2 जो है वो यहाँ पर अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और प्लस का साइन अगर इस प्रोसेसिंग के ऊपर दे देते हैं तो रिजल्ट वैल्यू हमारा क्या देगा, इंफॉर्मेशन इसका 4। तो ये जो चीज़ जो वर्क करता है, यही चीज़ यानी दोनों को नंबर को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, प्रोसेसिंग। और जो इसका रिजल्ट आउटपुट देता है वो क्या कौन कहलाता है, इंफॉर्मेशन। ओके, द क्लास 5। अब नेक्स्ट देखते हैं, रोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या रोल्स होते हैं, कंप्यूटर के रोल्स क्या क्या हैं उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो कह रहा है कि नाउ अ डे द कंप्यूटर आर द यूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आज के दिनों में कंप्यूटर जो है हर एक जगह पे इसका यूज किया जाता है, हर एक, और इससे क्या होता है हमारे जो जरूरत के अनुसार हमारी जो जिंदगी है वो इजी हो गई है। कह रहा है कि इन एन ATM, जैसे फॉर द एग्जाम्पल कह रहा है कि नाउ व्हाट द कंप्यूटर आर यूज एवरी फील्ड ऑफ अ लाइफ इन एन ATM, जैसे हो गया ATM। और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, या फिर रेलवे का जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है, रेलवे रिजर्वेशन टिकट काउंटर वहाँ पे, और अ मोबाइल फोन, जैसे कि मोबाइल फोन। कंप्यूटर आर यूज, ये हर एक जगह यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो इसका यूज किया जा रहा है। कह रहा है कि द टाइप ऑफ द कंप्यूटर यूज एट द होम एंड ऑफिस। कुछ टाइप के यूज कंप्यूटर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि होम पे भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी यूज करते हैं। इज फॉर अ मोर जनरल पर्पस, और भी बहुत सारे इसका यूज कर सकते हैं, बहुत इसका यूज है। ओके, कह रहा है कि अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क प्रोवाइड इट इज अ गिवन अप्रोप्रिएटेड इंस्ट्रक्शंस। कह रहा है कि कंप्यूटर जो है यहाँ पे कह रहा है कि अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क प्रोवाइड, आप इस पे कोई भी टास्क आप प्रोवाइड कीजिए, वो क्या करता है, अप्रोप्रिएटेड एन इंस्ट्रक्शन, और उसको वो इंस्ट्रक्शन दीजिए वो करेगा। ओके, कह रहे कि अर्लियर कंप्यूटर वेयर अ बिगिनर यूज्ड एज अ स्टैंड अलोंग अ सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन फिलिंग ऑन अ रिक्वायरमेंट। कह रहा है कि या फिर अगर आज के दौर में कह रहा है कि अर्लियर कंप्यूटर व्हेन अ बिगिन्स यूज एज अ स्टैंड अलोंग या कंप्यूटर सिस्टम द ऑर्गेनाइजेशंस। आजकल क्या हो गया कि कंप्यूटर जो है तो वो स्टैंड अलोंग सिस्टम है नहीं हो गया, मतलब कि हम चाहते तो बहुत सारे सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर जो है एक दूसरे से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कह रहे यूज अलोंग स्टैंडर्ड सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशंस फुलफिलिंग वन द रिक्वायरमेंट। अगर हमें अगर रिक्वायरमेंट करते हैं तो एक साथ बहुत सारे सिस्टम को हम उसमें अटैच करके लगा सकते हैं, या फिर सिंगल भी रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कह रहा है कि कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर वाया टेलीकम्युनिकेशन। कह रहा है कि कंप्यूटर जो है इसको जोड़ने के लिए यानी कि कनेक्शंस टुगेदर वाया टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि टेलीफोन या रिसीवर वाला फोन देखें आप लोग, तो उससे ये जोड़ा जाता है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस लाइन टू रीडिंग टू अदर वाया वायरलेस स्पीड अवेलेबिलिटी ऑफ द पावरफुल कंप्यूटर। कह रहे हैं कि इससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर जो है जोड़ देते हैं और जिससे कंप्यूटर जो है वो और भी पावरफुल हो जाता है। Since most modern computer are the general purpose computer, they can be used for the numbered the applications similar by the changing the instruction set। कह रहा है यहाँ पे आज के दौर में most modern computer general purpose computer they can be used the numbered the applications, बहुत सारे applications के थ्रू सिंपल कर देते हैं क्या चीज, किसी भी इंस्ट्रक्शंस के सेट को
सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ अ कंप्यूटर आर डिस्कसेस बिलो। और इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है और किस लिए इसका यूज हम करते हैं। ओके द क्लास 5, तो जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल हो गया होम, जैसे कि घरों पे, घरों में कंप्यूटर का यूज करते कि नहीं करते? करते हैं। इस फॉर द स्टडी, किसके लिए? स्टडी के लिए। तो कह रहे कि सम ऑफ द कॉमन यूज ऑफ कंप्यूटर एट अ होम कैन बी द प्लेइंग अ गेम, डूइंग ए स्कूल वर्क, रिटन अ लेटर, emailing the friend and the relative, the using internet etc। कह रहा है कि some of the common use of, मतलब कॉमनली हम इसको यूज कर सकते हैं कंप्यूटर का। कहाँ पे? जैसे कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं? होम पे, यानी घरों में। घरों में बच्चे किस लिए करते हैं? तो प्लेइंग अ गेम, किस लिए? गेम खेलने के लिए, या फिर डूइंग द स्कूल वर्क, कोई भी स्कूल से अगर कोई भी होमवर्क मिलता उसके लिए, राइटिंग एट द लेटर, कोई भी लेटर टाइप करने के लिए, या फिर ईमेलिंग द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव द यूजिंग द इंटरनेट एटसेट्रा, या फिर ई कॉमर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी किसी को मेल करने के लिए, या फिर अपने रिलेटिव से जुड़ने के लिए। ये सारे के सारे हम इसके द्वारा हम यूज कर सकते हैं, किससे? द कंप्यूटर को। फिर आता है नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि स्टडी के लिए। तो कह रहा है कि नाउ डे इट इज द यूज द इम्पोर्टेंट टू हैव द सम कंप्यूटर नॉलेज। आजकल के दौर में हर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है कि नहीं है? नाउ डे इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है आजकल के दौर में। तो कह रहा है कंप्यूटर आर नाउ रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरिंग स्टूडेंट डिटेल। इसमें क्या कर सकते हैं हम? कंप्यूटर के थ्रू रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरिंग, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल जो है वो स्टोरिंग कर सकते हैं, मतलब कि एक जगह सुरक्षित करके सेव करके रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल नेम, एड्रेसेस, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड सो ऑन, यानी कि उसका नाम, किसी स्टूडेंट का नाम रख सकते हैं, एड्रेस रख सकते हैं, कौन से क्लासेस में पढ़ रहा है, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। ओके, मोस्ट स्कूल नाउ हैव सम फॉर द कंप्यूटर एजुकेशन। आजकल के दौर में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें कंप्यूटर को पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग क्लास में, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? क्लास 5 तो पढ़ाया जाता है। तो कह रहे फॉर्म द कंप्यूटर एजुकेशन, क्या चीज? मोस्ट स्कूल नाउ हैव द सम फॉर्म द कंप्यूटर एजुकेशन। हर एक बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, मॉडल स्कूल हैं जिसमें कंप्यूटर को एजुकेशन दिया जाता है। ओके, तो कह रहे स्टूडेंट कैन लर्न अबाउट अ कंप्यूटर एंड मेक यूज ऑफ द एबिलिटी बाय द कनेक्टिंग टू अदर इंस्टीट्यूट अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप जैसे कि बहुत ऐसे बड़े हैं, एजुकेटेड जो हो चुके हैं, वो कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं, उनके स्कूल में उस समय नहीं था, तो वो क्या करते हैं? कह रहा है कि एबिलिटी बाय द कनेक्टिंग टू अदर इंस्टीट्यूट, या फिर वो कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर के कोई एक संस्था होती है जहाँ पे कंप्यूटर को पढ़ा जाता है, बड़े बड़े जो होते हैं ना, एजेड वाले होते हैं, उनको वहाँ पे पढ़ा जाता है। वो जो यंगर जो होते हैं या फिर जिनका एज अबव हो गया है, वो भी उनको पढ़ सकते हैं इंस्टीट्यूट में जाके। कह रहा है कि अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के कहीं भी इसको पढ़ा जाता है इंस्टीट्यूट में, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो है हम लोग आप लोग काम पढ़ रहे हैं स्कूल में। अब नेक्स्ट आता है बैंकिंग में, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग में इसका रोल क्या है और इसके फाइनेंसिंग सेक्टर में इसका रोल क्या है, इसके बारे में हम क्लास 5 आज समझेंगे। कह रहा है कि द यूज ऑफ द कंप्यूटर, the use of the computer, the mediate between the bank and the customer to the go things, the use of the automat, the teller machine means ATM। कह रहा है कि जैसे कि the use of the computer mediate between बैंक, बैंक में क्या होता है? कस्टमर को ग्रोथिंग, मतलब उनके पैसे को कलेक्ट करना, देना, ड्रॉ करना, और क्या होता है? क्रेडिट करना या फिर डेबिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर कह रहा है कि द यूज ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, द फुल नेम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। किसका नाम है? एटीएम का। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फुल नेम इज एटीएम। एटीएम का फुल नेम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्या करता है? टू विथड्रॉ द कैश, ये क्या करता है? कैश यानी मनी जो है ना, उससे वो ऑटोमेटिकली, जैसे कि किसी के पास हम बैंक में गए नहीं,
बैंक का कोई बैंक में गए नहीं, हमारे पास एटीएम का कार्ड है, वो एटीएम का मशीन देखे ना, वो सेम टू सेम वो कंप्यूटर का ही फंक्शन होता है उसमें भी। तो आप गए उसके अंदर अपना कोड ये क्या कहते हैं वो एटीएम डाले, पिन डाले, और वहां से वो क्या देता है आपको, विड्रॉ करता है। क्या चीज, कैश, यानी कि पैसा उसमें वो विड्रॉ करता है, वो काउंट करके आपके अकाउंट से वो निकाल के दे देता है। चेक पर्सनल बैंक रिकॉर्ड है, या फिर आप अपना बैंक का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड टू मेक द डायरेक्ट ट्रांसफर टू द अदर अकाउंट, या फिर आप अपना खुद से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी मनी को किसी अनदर बैंक में या फिर बैंक के अदर अकाउंट में। ये सारे के सारे हम कैसे कर सकते हैं, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, जिससे ये कंप्यूटर के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। ओके, द क्लास 5। तो ये सारे के सारे आप याद रखेंगे कि हम कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जानते हैं ना, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में इसका यूज किस लिए करते हैं, उसके लिए भी हम लोग आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि हॉस्पिटल में हम इसका यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल यूज द कंप्यूटर टू हेल्प देम इट दे आर द डे टू डे एक्टिविटीज। कह रही आज के दौर में हर एक हॉस्पिटल में कंप्यूटर जो है वो लगाया जा रहा है, मतलब यूज किया जा रहा है। ये क्या होता है, कंप्यूटर से उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। कैसे, कह रहे कि पेशेंट रिकॉर्ड, जो पेशेंट होते हैं ना उनका रिकॉर्ड आर स्टोर इन द पीसी। पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर रख देते हैं क्या, पीसी, इजी फॉर एक्सेसिंग। उससे क्या होता है, बहुत ही आसान होती है एक्सेसिंग करने के लिए, मतलब उसके बारे में जानना। और कह रहा है कि अपॉइंटमेंट आर अ बुकेट फॉर देम, या फिर किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होता है तब भी हम उससे बुक कर सकते हैं। कैसे, कंप्यूटर के थ्रू। किसे, कंप्यूटर के थ्रू। तो कह रहा है कि देन दे वर्चुअल साइन कैन बी द कॉन्स्टेंस मॉनिटरिंग, और इससे क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ओके, अब कह रहा है कि कंप्यूटर आर यूज फॉर द एवरीथिंग फॉर द डायग्नोस्टिक एल्स ऑफ द मॉनिटरिंग द पेशेंट ड्यूरिंग द सर्जरी। इसके कंप्यूटर के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग कर सकते हैं किस, एवरीथिंग ऑफ द डायग्नोस्टिक्स एल्स ऑफ द मॉनिटरिंग द पेशेंट ड्यूरिंग द सर्जरी। कंप्यूटर जब भी कोई भी पेशेंट है उसका अगर सर्जरी करना है तो उसके थ्रू हम पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ता है कि मतलब कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, वो सबका सब डायग्नोस्टिक्स के थ्रू हम चेक कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए ये बॉडी है तो बॉडी के अंदर तो हम कुछ देख नहीं सकते, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो जो डिवाइस होता है उसको देखने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर के थ्रू हम पता करते हैं कि उन्हें सर्जरी से पहले कि इन्हें क्या दिक्कत हो रही है, कौन सी बीमारी है, ये सब पता करना होता है ना। तो उसलिए भी इसका रिकॉर्ड के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर यानी कि जो भी जांच कर जानते हैं ना, वो सारा का सारा रिकॉर्ड इसके थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेसमैक मैग्नेटिक रिसोर्स इमेज यानी एमआरआई करके भी देखते हैं। मान लीजिए दिमाग का है, माइंड का है, तो माइंड में क्या क्या दिक्कत है, कौन सा प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्यों भी आपकी तबीयत या माइंड को काम नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं, एमआरआई करके हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो सेम चीज कंप्यूटर से करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आता है ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो का यूज और वीडियो। ऑडियो मतलब कोई भी सॉन्ग सुनने के लिए, वीडियो प्ले करने के लिए। तो कह रहा है कि नाउ अ डे मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड मूवी, आजकल के दिन में बहुत ज्यादा हॉलीवुड की मूवी चल रही है। कह रहा है कि नाउ मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड मूवी, एनिमेशन फिल्म, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा, और ये बहुत सारे, जैसे कि हो गया एनिमेशन मूवी, जैसे कार्टून आप लोग देखते हैं ना, टॉम एंड जेरी हुआ, ये और भी बहुत सारे कार्टून्स होते हैं, वो सारे के सारे एनिमेशन फिल्म होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट जानते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट कोई भी मूवी के बीच में एक एड आ जाता है, उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, कोई उसमें प्रचार किया जाता है, और भी बहुत सारे इससे यूज हम कर सकते हैं। कह यूज द कंप्यूटर एक्चुअली टू द गिवन टू द वर्चुअल इफेक्ट। ये सारे के सारे कंप्यूटर से इफेक्ट, वर्चुअल इफेक्ट बना जाते हैं, ठीक है। म्यूजिक प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स टोन एंड अ डिजिटल साउंड ट्रैक विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम नाउ एज द MIDI। कह रहा है कि म्यूजिकली प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स टोन, म्यूजिकली प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स टोन यानी कि कंप्यूटर के थ्रू ही म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट्स का जो है वो टोन बनाया जाता है। पहले जो था वो क्या कहते हैं, तबला होता था, ड्रम होते थे और पियानो होते थे, ये सारे के सारे म्यूजिक को रिकॉर्ड करना पड़ता था। आजकल के दौर में क्या हो गया, कंप्यूटर के हेल्प से खुद ब खुद उससे टोन बनाए जा सकते हैं, ठीक है।
तो कह रहे कि डिजिटल साउंड ट्रैक विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम नाउ एज MIDI। कंप्यूटर के सिस्टम से हम आजकल के दौर में क्या करते हैं कि साउंड का जो है वो ट्रैक सॉन्ग भी बना लेते हैं और उसका म्यूजिक भी क्रिएट कर लेते हैं। कह रहे कि म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस, इसे क्या कहते हैं हम? म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंटरफेस कहते हैं। क्या चीज? MIDI का फुल नेम क्या होता है? म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। ओके, और उसके बाद से आता है कम्युनिकेशन। क्या आता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक से दूसरे से जुड़ने की जो काम होती है वो कम्युनिकेशंस कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, अब यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, हैज बीन मेड इज द पॉसिबल फॉर द पीपल टू कनेक्ट विथ ईच अदर वर्ल्ड वाइड। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, यहां पे क्या आया है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। आपने नाम सुना होगा ना, ईमेल। ईमेल, ईमेल का नाम सुने हैं? द फुल नेम इज इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का मतलब होता है बिजली से भेजा गया कोई भी लेटर। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है बिजली और मेल का मतलब होता है लेटर। ठीक है, बिजली द्वारा भेजा गया कोई भी लेटर, किसी को अगर चिट्ठी पहले भेजते थे ना, तो उसके लिए हम क्या करना था? पहले पोस्ट कार्ड लेना होता, उसका से एनवेलप लेना पड़ता था, उसमें लेटर को लिखना पड़ता था, लिखने के बाद उसके बाद से वो एक स्टिकर मिलता, स्टिकर उसको लगा के फिर पोस्ट कार्ड के लिए ये पोस्ट करने के लिए हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। इतना सारा प्रोसेस करने के लिए हमें टाइम वेस्ट होती थी, प्लस कॉस्ट भी लगता था, यानी पैसा भी खर्च होती थी। और जो लेटर जो पहुंचते मैक्सिमम 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज या फिर 1 मंथ भी का वो ड्यूरेशन ले लेता था जाने में। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जब से इंटरनेट का जो फैसिलिटी यानी कंप्यूटर का सिस्टम जब आया, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेल टाइप किए और इधर से सेंड किए कंप्यूटर से, उधर पहुंच गया। तो फ्यू सेकेंड, मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड में, यानी 15 to 25 सेकेंड में ये पहुंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पे मेल किए, मेल यहाँ से किए, इंडिया से मेल किए, कहाँ पे? इंडिया से अमेरिका के लिए मेल करते हैं, तो उसके लिए भेजने में मैक्सिमम 25 सेकंड का समय लगेगा या फिर उससे भी कम, एकदम फ्यू सेकंड, इधर से सेंड किए उधर पहुंचा। तो ये चीज कैसे कर सकते हैं? तो कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में हम इसका यूज कैसे करते हैं? तो कह रहा है कि दे यूज द कंप्यूटर इन the controlling a ship, submarine and airplane. Computer is also used in the creating and controlling the subsistence other weapons. जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन, इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं। किसे? शिप, यानी कि बड़े बड़े शिप जानते हैं ना, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं ना, नाव, उनको सबमरीन यानी कि पनडुब्बी नाव को कहते हैं। और कह रहा है कि एरोप्लेन, एरोप्लेन हम लोग देखे ना, उसको भी कह रहे कंप्यूटर इज नाउ यूज क्रिएटिंग एंड कंट्रोलिंग स्टैटिकल्स द वेपन्स टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। इससे हम क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? वेपन्स टेक्नोलॉजी को भी यहाँ से लॉन्चिंग कर सकते हैं या फिर सैटेलाइट के थ्रू हमें कम्युनिकेशंस करके वो एक जो है ना बॉम्ब जो है एक जगह से दूसरी जगह वो मार सकते हैं। तो ये कौन करता है? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ठीक है, द क्लास 5। अब हम लोग देखते हैं आज, तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना? तो क्लास 5, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने आज जाना फंडामेंटल के बारे में कि फंडामेंटल होता क्या है। तो मैंने फंडामेंटल के बारे में आप लोगों को इसके बारे में मैंने बताया कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल में होते हैं, उसके जो वर्क होते हैं या फिर उसका जो यूज़ किया जाता है या कैसे उसको यूज़ करते हैं, कहाँ उसका यूज़ करते हैं आपके लाइफ में, हमारे यानी कि हमारे लाइफ में इसका यूज़ कैसे होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रोसेसिंग कैसे करता है, उसका डेटा क्या होता है और इसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये सारे के सारे जो होते हैं हम कंप्यूटर के अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो ओके द क्लास 5, तो आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे, और इससे आगे में जो होगा वो स्टोरेज के बारे में जानेंगे, रैम और रैम के बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे। ओके द क्लास 5, तो इसलिए हम आप इससे जो जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ पे यूज़ करेंगे, और जैसे कि मान लीजिए
अब ये जो मान लीजिए सबमरीन और मिलिट्री में हो गया या फिर स्कूल, इसके बाद हम लोग जानेंगे स्कूल के बारे में कि स्कूल में कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कॉलेजेस के बारे में क्यों यूज़ किया जाता है, शॉप में कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और समझेंगे इसके बारे में। ओके द क्लास 5, थैंक यू, दैट्स ऑल।